हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 10 ग्रेविटेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हमें दो टॉपिक पढ़ने हैं, एक तो है मास और दूसरा है वेट। ठीक है, तो सबसे पहले हमें डेली लाइफ में हम जब ये दो वर्ड का यूज़ करते हैं तो हमें लगता है कि मास और वेट दोनों एक ही चीज़ है ना। मास और वेट दोनों एक ही चीज़ है ऐसा लगता है। हम किसी पर्सन को पूछते हैं कि आपका वेट कितना है और वो आंसर देगा 80 किलोग्राम। ठीक है, सही है क्योंकि डेली लाइफ के लिए चलता है। बट अगर आप टेक्निकली देखो तो ये 80 किलोग्राम आंसर रॉन्ग है। ठीक है, उन्होंने जो एक्चुअली आपको बताया था वो उनका मास था, वेट नहीं। तो वेट और मास दोनों डिफरेंट थिंग्स है, और जब फिजिक्स की लैंग्वेज में आप दोनों वर्ड का यूज़ करोगे तब बहुत ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपसे गलती ना हो जाए। ठीक है, दोनों को अलग अलग सबसे पहले समझते हैं, फिर उनके डिफरेंसेस भी हम देखेंगे कि उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, वी हैव लर्न इन द प्रीवियस चैप्टर दैट द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। अगर आपको मास की डेफिनेशन पूछे एग्जाम में 1 मार्कर क्वेश्चन में तो आपको इतना लिखना पड़ेगा, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। ठीक है, वी हैव ऑल्सो लर्न दैट ग्रेटर द मास द ग्रेटर इज द इनर्शिया। जितना मास ज़्यादा उतनी इनर्शिया ज़्यादा, मतलब उतना ही स्टेट ऑफ मोशन को चेंज होने से अपोज करने की एबिलिटी ज़्यादा। इट रिमेन्स द सेम वेदर द ऑब्जेक्ट इज ऑन अर्थ, द मून और इवन इन आउटर स्पेस। क्योंकि देखो मास क्या है, तो वो एक टाइप का मेज़रमेंट है कि जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर अमाउंट ऑफ मैटर कितना है। अब अमाउंट ऑफ मैटर वो ऑब्जेक्ट चाहे अर्थ पे है, मून पे है या कहीं और है, अमाउंट ऑफ मैटर चेंज नहीं होता है। हाँ, वो मैटर के ऊपर लगने वाला फोर्स चेंज हो सकता है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हर एक प्लेस पे डिफरेंट मिल सकता है। जैसे अर्थ के ऊपर आपको मिलता है 9.8, तो मून के ऊपर आपको उससे काफ़ी कम मिलेगा। जुपिटर के ऊपर आपको अलग मिलेगा, सैटर्न के ऊपर अलग मिलेगा। तो हर एक जगह पे मास के ऊपर जो फोर्स लगता है वो चेंज होगा। मतलब अगर आपको बोला जाए कि किसी एक ऑब्जेक्ट का मास ऑन अर्थ सपोज बोला गया है 10 किलोग्राम है, अभी उसी ऑब्जेक्ट को हम उठा के लेके गए मून पे, तो मून पे उसका मास कितना होगा, तो वो 10 किलोग्राम ही होगा। ठीक है, तो मास रिमेन्स कांस्टेंट, ओके, व्हाइल गोइंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ठीक है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस। Thus the mass of an object is constant and does not change from place to place. ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी मास की याद रखनी है। The mass of an object is constant and does not change from place to place. ठीक है, it remains the same whether the object is on earth, the moon or even in outer space. कहीं पे भी जाओ मास की वैल्यू चेंज नहीं होती। ठीक है, और मास हम मेजर करते हैं यूनिट ऑफ मास, समझना एसआई यूनिट ऑफ मास। एसआई मतलब सिस्टम इंटरनेशनल, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट मास का क्या है, तो वो है किलोग्राम। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे ग्राम, किलोग्राम, पाउंड, बहुत सारे यूनिट्स हैं मास के, बट इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट कौन सा है, किलोग्राम। ठीक है, तो मास के लिए आप यूनिट याद रखोगे किलोग्राम। क्लियर है यहाँ तक? ओके, अभी बात करेंगे वेट के लिए। अब वेट क्या है? We know that the earth attracts every object with a certain force.
and this force depends on the mass of an object and the acceleration due to gravity g. ओके इसलिए यहाँ पे वेट की डेफिनेशन बनाई देखो, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विथ विच इट इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द अर्थ. ठीक है, तो वी नो दैट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, बट अर्थ के ऊपर आप लिखोगे मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और इसी फोर्स को हम नाम देते हैं वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. तो वेट का फॉर्मूला रहेगा m इंटू जी. ठीक है, इसीलिए तो हम बोलते हैं कि वेट है वो वेरी होगा फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. ओके, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो यहाँ पे आप लिखोगे वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. ओके, ऐसा यूनिट ऑफ वेट, चलो ऐसा यूनिट ऑफ वेट आपको क्या मिलेगा, ऐसा यूनिट ऑफ वेट आपको मिलेगा न्यूटन. क्यों? क्योंकि फोर्स का यूनिट है न्यूटन और वेट है वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही है. ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नॉन एज इट्स वेट, इज नॉन एज इट्स वेट, वो याद रखना है. ठीक है, तो W इक्वल टू एम जी. अब देखो आप अर्थ के ऊपर हो, समझना, और ये मून है. एक ऑब्जेक्ट है उसको आपने अर्थ की सरफेस के नज़दीक रखा. ठीक है, उसका मास था 10 किलोग्राम. ठीक है, और यहाँ पे वो नीचे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से अट्रैक्टेड था, तो उसका वेट नीचे की ओर कितना आएगा, तो नीचे की ओर फोर्स कितना लगेगा, मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी. हमने जब कैलकुलेट किया तब 10 इंटू समझो वेट इक्वल टू एम जी, यहाँ पे 10, जी की वैल्यू 9.8, तो मिला 98 न्यूटन. ठीक है, ये अर्थ की बात है ना. तो ये अर्थ थी. अभी बात करेंगे मून के लिए. चलो मून के ऊपर उसी ऑब्जेक्ट को हम लेके गए, मून के ऊपर उसी ऑब्जेक्ट को लेके गए. अब वहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, उसका मास क्या होगा, तो हमने जैसे पहले डिस्कस किया था मास चेंज नहीं होगा. मास कितना रहेगा, 10 किलोग्राम. ठीक है, अब नीचे की ओर उसके ऊपर क्या फोर्स लगेगा, तो मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बाय मून. तो यहाँ पे वेट आपको कितना मिलेगा, मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बाय मून. अब ये 10 है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मून पे कितना है, तो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसके डिवाइड बाय आप 6 कर दो, उतना ही ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है मून पे. ठीक है, तो यहाँ पे वेट बन जाएगा 16.33. तो वेट ऑन ये मून बना, और ये हमने जो डिराइव किया था वो वेट ऑन अर्थ था. ठीक है, अभी आप थोड़ा समझने की ट्राई करो कि मास और वेट में आप क्या डिफ्रेंशिएट कर सकते हो. तो पहला डिफरेंस आप लिख सकते हो, मास इज द अमाउंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और वेट में अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट. मास के लिए यूनिट आएगा किलोग्राम, वेट के लिए यूनिट आएगा न्यूटन. इसीलिए हम यहाँ पे यूनिट लिखेंगे न्यूटन. हम यहाँ पे एक वेट ऑन मून के लिए हम लिखना भूल गए हैं, तो यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं. चलो, तो वेट ऑन मून आपको मिलेगा 16.33 न्यूटन. ठीक है, अब देखो
मास के लिए आप एक चीज़ लिख सकते हो, मास रिमेन्स कांस्टेंट while going from one place to another place, but weight may change while going from one place to another place. अगर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज हो रही है तो वेट का मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा। अब क्वेश्चन ये होगा कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्यों चेंज होता है। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, gm डिवाइड बाई आर स्क्वायर। चलो g क्या था, ये तो यूनिवर्सल कांस्टेंट फॉर ग्रेविटेशन है, ये तो चेंज होगा नहीं। तो ये मास क्या था, तो मास ऑफ अर्थ था, और ये क्या था, तो रेडियस ऑफ अर्थ। अब देखो मून पे जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा मास ऑफ मून, यहाँ पे आ जाएगी रेडियस ऑफ मून। तो ये वैल्यूज चेंज हो रही है, इसीलिए g चेंज हो रहा है, और g चेंज होगा तो w चेंज होगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि वेट है वो प्लेस टू प्लेस चेंज होगा, बट मास है वो प्लेस टू प्लेस कांस्टेंट रहेगा, मास चेंज नहीं होगा। क्लियर। तो यहाँ तक ये सब चीज़ें याद रखनी है। वेट अगर एग्जाम में आए तो कंपलसरी आपको यहाँ पे जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है उतना लिखना है। एक तो यहाँ से स्टार्ट करके वी नो दैट से स्टार्ट करके ये पूरा, और ये दो स्टेटमेंट मैंने ऐड किए हैं, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये लिखना है, और एक लिखना है ऐसा यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। यहाँ पे इज लिख दो तो भी चलेगा, ठीक है। और एक एग्जाम्पल दे के एक्सप्लेन करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज उतना कंपलसरी नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल याद रखो तो अच्छा है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हमने आज कंप्लीट किया मास एंड वेट, और अभी नेक्स्ट लेक्चर में आगे एक थियरी है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून, वहाँ से सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। अगर किसी को कोई डाउट है तो कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।